पोर्शे केस याद है या भूल गए? मई में अमीरी के नशे में डूबे अपने पोर्शे से 2 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले मासूम का किस्सा याद आया? आई नो, उस घटना के बाद देश में और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। चुनाव हो गए, हैरान करने वाले नतीजे आ गए। आपने भी चर्चा की होगी कि आखिर यूपी में बीजेपी का ये हाल कैसे हुआ। नीट में पेपर लीक वगैरह, ऑब्वियसली काफ़ी शॉकिंग एंड स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ वाला केस। एंड ऐसी खबरों की लिस्ट में भी एंडलेस। लेकिन इन सब के बीच धीरे धीरे जो कहानी शायद दिमाग से बाहर हो गई, वो ये पुणे पोर्शे केस था। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, लेकिन 3 महीने में बालिग होने वाला नाबालिग अब एकदम फ्री है। पुणे कार क्रैश केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी। उसे बाल सुधार गृह से तुरंत रिहा करने का भी आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि हमें आरोपी के साथ वैसे ही पेश आना होगा जैसे हम कानून का उल्लंघन करने वाले किसी और बच्चे के साथ पेश आते, फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इंडियाज जुडिशियल सिस्टम, टेक्निकली वही फैसला लिया गया जो होना चाहिए। जब 18 साल बालिग होने की उम्र है तो 17 साल 9 महीने वाला शख्स टेक्निकली नाबालिग ही है। शराब पीना, गाड़ी चलाना, हरकतें भले ही बालिगों वाली करता हो, उनको मॉनिटर करने वाला तो कोई नहीं था। अब उसको क्या पता कि सड़क पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक लग्जरी कार दौड़ाने से किसी की जान जा सकती है। उसको क्या पता कि शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। उसको क्या पता कि नाबालिग का शराब पीना इल्लीगल है। ये सब तो 18 साल का होते ही अचानक उसको पता चलेगा एक दिन। लॉ के मुताबिक जेल तो वो एनीवे नहीं जा सकता, और अब तो चाइल्ड ऑब्जर्वेशन होम से भी निकलकर वो खुली हवा में घूम रहा है, सांस ले रहा है, नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। 3 महीने में बालिग हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उम्र ने उसको कुछ गलत करके बेखौफ घूमने का लाइसेंस दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको पूरे मामले का एक क्विक रिकैप देते हैं। दोस्तों का एक ग्रुप था, बहुत दिनों से एक दूसरे से मिला नहीं था। इस बीच वीकेंड आया। पुणे के कल्याणी नगर में एक रेस्टोरेंट में मिलने का सीन बन गया। करीब 2-2:30 बजे रात को जब अनीश और अश्विनी अपने दोस्तों से मिलकर एक बाइक से साथ में लौट रहे थे, तो उसी वक्त 17 साल का ये लड़का अपनी नई नवेली पोर्शे को फ्लॉन्ट करते हुए स्वैग के साथ दूसरे रेस्टोरेंट से निकल पड़ा। और बदकिस्मती से पुणे की कल्याणी नगर लोकेलिटी में इनकी आपस में वो मुलाकात हुई जो ना होती तो अच्छा होता। जब इस अलार्मिंग स्पीड से भाग रही गाड़ी ने एक नॉर्मल स्पीड से जा रही बाइक को कुचला, तो उस पर सवार 2 दोस्त अपनी जान गंवा बैठे। दोनों मध्य प्रदेश से, अनीश उमरिया डिस्ट्रिक्ट से, अश्विनी जबलपुर से। करियर के इतने सपने सजोकर पुणे में पढ़ाई के बाद अब इंटर्नशिप और जॉब की जद्दोजहद में थे, लेकिन उनके छोटे छोटे सपनों पर तो रियल एस्टेट में करोड़ों कमाने वाले एक अमीर बाप की औलाद ने पोर्शे चढ़ा दी। जब मामले की जानकारी लोगों को मिलती है, तब नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऐसे लिखने जैसी शर्तें रखकर उसे बेल भी दे देता है। लेकिन उस वक्त जनता में गुस्सा भरा। ये केस नेशनल आउटरेज में तब्दील हो गया। मामला गर्म होता देख पुलिस एक्शन में आई। बेल ऑर्डर को रिव्यू करने का पिटीशन फाइल करने के साथ मामला आगे बढ़ा। इस बीच लड़के के पिता को अरेस्ट किया गया, दोनों बार्स के ओनर्स और मैनेजर्स को अरेस्ट किया गया, और 22 मई को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नाबालिग बेटे को समन करने पर मजबूर हो गया। इसके साथ ही उसके पिता की भी कोर्ट में पेशी हुई और पिता को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन अब पिछले ही हफ्ते पुणे की एक सेशंस कोर्ट ने नाबालिग के पिता को बेल दे दी। हालांकि ब्लड सैंपल से टैंपर करने के आरोप में और ड्राइवर को ज़बरदस्ती मामले में फंसाने के आरोप में वो अब भी हिरासत में है। कोर्ट ने बार के ओनर और 2 मैनेजर्स समेत 5 और लोगों को भी बेल दे दी। मामले में जिस तरह एक के बाद एक लोगों को बेल मिली जा रही है, जिस तरह आरोपी नाबालिग तक को जमानत दे दी गई, ऐसा लगता है कि किसी की मौत की कोई कीमत ही नहीं। पीड़ित परिवार अब इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। पुणे पोर्शे दुर्घटना में मारे गए 2 इंजीनियर्स में से एक अनीश अवधिया के परिजनों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस ट्रेजेडी के बाद उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जबकि महाराष्ट्र सरकार उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सीएम साहब ने जो रुख दिखाया है उससे हमें आश्वासन मिला अच्छी तरह से
जैसे एक पिता अपने पुत्र को पालता है, उस तरह से हमें ये लगा है कि हमारे पिता के समान है और हमारे जो बच्चा गया है उसके ख्याल कर करके ये ध्यान दे रहे हैं कि दूसरे का बच्चा ना जाए, इसलिए उन्होंने सहयोग किया है। और आने वाले समय में ये सहयोग शायद कल बोल रहे हैं, कल शायद मुख्यमंत्री अनुदान जो भी उनकी होती है उससे कुछ 10 लाख या कुछ भी जो भी उनसे हो सकता है हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए और उसके लिए, और हमारी मिसेस को ब्रेन ट्यूमर है उसके लिए इलाज के लिए बोला गया। हम तो ये चाहेंगे जो शिंदे साहब हैं उनका हम एहसानमंद मानते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री सब जगह होना चाहिए। ऐसी जो दुर्घटनाएं होती हैं इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो कार्रवाई करके दोषियों को दंड मिलना चाहिए, जिससे लोगों में एक मैसेज जाए। परिवार तो अपने दम पर इंसाफ पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन कैसा लगता होगा कि जिस शख्स ने उनकी बच्ची की जान ले ली, उसके जीने का अधिकार छीन लिया, वो खुद आराम से जी रहा है। लेकिन क्या इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है? क्या हमने और आपने केस को भुला दिया? क्या पावर और पैसा फिर एक बार आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया? क्या हम और आप आवाज़ उठाएंगे तो इस मजबूर परिवार के इंसाफ का रास्ता आसान हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों नहीं? क्यों ना पुणे केस को फिर एक बार प्रायोरिटी देकर देखें? आपकी इस मामले पर क्या राय है? कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।